हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गिरीश चौधरी ग्रोप और में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप जो होते हैं दो टेबल के बीच में, उसमें हम डमी रिकॉर्ड्स कैसे और कितने इंसर्ट कर सकते हैं। वैसे तो नंबर ऑफ़ इंसर्ट कर सकते हैं, पर यहाँ पे जैसे हमें पता है कि जब भी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होता है वहाँ पे तीसरा टेबल बनता ही बनता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही टेबल में मुझे रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं, यहाँ पे तीसरे टेबल में भी उसके रेफरेंस जाने चाहिए। तो वो किस तरह से करते हैं वो हम देखते हैं। तो चलिए, यहाँ पे भी मैंने सैम्पल कुछ मॉडल बनाया है। तो यहाँ पे देखिए कोर्स एंड स्टूडेंट। एक कोर्स में मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं और एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्स भी कर सकता है। इस तरह से मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हुआ। और यहाँ पे कोर्सेज में मैंने मॉडल टू मैनी फील्ड रखा है कोर्सेज के लिए, ठीक है, स्टूडेंट मॉडल में। तो इसको हम पहले कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मॉडल में मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। डेफिनेटली मॉडल है, तो यहाँ पे मुझे वापस माइग्रेशन करना पड़ेगा। मेक माइग्रेशंस यहाँ पे और उसके बाद माइग्रेट। तो आपके जो भी चेंजेस है वो डिटेक्ट करेगा और डेटाबेस में अपडेट कर देगा। तो चलिए, यहाँ पे माइग्रेट भी हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए फैक्ट्री में जाते हैं। तो फैक्ट्री के लिए हमने जो मेथड बनाई है, तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे जो दो क्लास है इसको हम लेते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे 3 टेबल हो गए होंगे। यहाँ पे अगर हम एसक्यूएल में देखेंगे यहाँ पे देखिए कोर्स भी होगा, स्टूडेंट भी, देखिए स्टूडेंट है और कोर्सेज का ही नया कोर्स स्टूडेंट एंड स्टूडेंट कोर्स, ये 3 टेबल हमारे बन गए। तो हमारे तीनों में जाने चाहिए, तो वो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्लासेस को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, बाद में मैं आपको कोड समझाता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं मॉडल में इसको फैक्ट्री में कॉपी कर लेता हूँ और मॉडल को सबसे पहले तो इंपोर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे जो भी मेरे मॉडल्स हैं कोर्स एंड स्टूडेंट, तो जो तीसरा मॉडल बना है उसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो ऑटो रेफरेंस होता है। यहाँ पे चलिए, अभी यहाँ पे देखिए कोर्स फैक्ट्री है, तो इसमें थोड़ा स्पेस दे देता हूँ ताकि समझ में आए, ठीक है। अब कोर्स फैक्ट्री है तो नॉर्मल है कि हमें एक कोर्स जनरेट करना है और एक तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल कोर्स दिया हुआ है सेंटेंस, तो NB वर्ड्स 3। तो यहाँ पे लिखा है जनरेट्स अ रैंडम सेंटेंस विथ 3 वर्ड्स। 3 वर्ड्स से आपको कोई भी सेंटेंस जनरेट करना है। अब नाम तो कोर्स का वो कैसे बता सकता है ऑटो डमी, तो हम ऐसे ही डालते हैं 3 वर्ड्स का कोई भी होना चाहिए। और कोर्स का कोड 10 कैरेक्टर का होना चाहिए। जनरेट अ रैंडम टेक्स्ट विथ मिनिमम 10 कैरेक्टर्स। तो ठीक है, ऐसे ही हम जनरेट करें। अब स्टूडेंट फैक्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें हमने कोर्स का रेफरेंस दिया हुआ है मैनी टू मैनी का। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट एज इट इज़ है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज, तो वो ऑलरेडी आप जानते हो। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या बनाया है कि ऐड फैक्ट्री डॉट पोस्ट जनरेशन। तो ये क्या करेगा कि जब भी इसमें रिकॉर्ड जाएगा तो एक पोस्ट जनरेशन करेगा डेफ कोर्सेज। अब कोर्सेज क्या है हमारे, बेसिकली हमारा कोर्सेज जो मॉडल है वो, उसमें क्या डालना है हमें। सेल्फ क्रिएट एक्सटर्नल और जो आर्गुमेंट, इफ़ नॉट क्रिएटेड और नॉट एक्सटेंडेड रिटर्न अदरवाइज, मतलब कुछ नहीं क्रिएट हुआ है तो कुछ नहीं करना है। क्रिएट हुआ है तो सेल्फ डॉट कोर्स डॉट एड एक्सट्रेटेड, मतलब कि जो भी कोर्स क्रिएट हुआ है उसका रेफरेंस डालना है। कहाँ पे, जो तीसरा टेबल बना है उसमें भी। बेसिकली स्टूडेंट में तो ये रिकॉर्ड जाएंगे, पर तीसरे टेबल के लिए हमने ये लिखा है। बेसिकली अभी फिर से मैं समझाता हूँ, कोर्स के लिए हमने ये लिखा है, कोर्स के डमी रिकॉर्ड के लिए। स्टूडेंट में भी ये 3 ही मॉडल है। देखिए मॉडल में अगर हम जाते हैं तो स्टूडेंट में ये 3 ही फील्ड है, क्योंकि चौथा फील्ड दिखने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तीसरा टेबल बनेगा और वहाँ पे रेफरेंस होगी। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे, देखिए कोर्स में मैं देखता हूँ तो 2 ही कॉलम है मेरे पास, यहाँ पे नेम और कोड। और अगर मैं स्टूडेंट का देखता हूँ तो भी वहाँ पे मेरे पास 3 ही रहेंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज, क्योंकि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है तो वो तीसरे टेबल में रेफरेंस जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तीसरे टेबल में स्टूडेंट आईडी एंड कोर्स आईडी, तो ये इसके लिए लिखा है हमने फैक्ट्री में तीसरे टेबल के लिए कि जो भी चेंजेस आए वो तीसरे टेबल में रेफरेंस के साथ चला जाना चाहिए। मतलब कि अगर कोई चेंजेस हुआ है, कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है, ठीक है, स्टूडेंट में, या तो यहाँ पे कैसा है कि इफ़ नॉट क्रिएट और एक्सट्रेटेड, तो कुछ नहीं करना है। अगर कुछ नहीं हुआ है तो कुछ नहीं करना है। पर अगर क्रिएट हुआ है तो सेल्फ डॉट कोर्स डॉट एड, कोर्स में हमें ऐड करना है एक्सट्रेटेड, स्टार मीन्स जो स्टूडेंट रिलेटेड है वो। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे रेफरेंस हमें इंसर्ट करना है। रेफरेंस किस में, जो थर्ड टेबल बना है उसमें इंसर्ट करना है। यही मेथड से आप कर सकते हो अगर थर्ड टेबल है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है तो, ठीक है। यहाँ पे चलिए हम इसको टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेटली इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम शेल नया क्रिएट करते हैं क्योंकि मॉडल नया बनाया है। यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट एंड पाइथन manage.py एंड शेल। तो उसके बगैर तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे।
चलिए अब यहाँ पे जो हमें इंपोर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे मेरी ऐप का नाम लिख देता हूँ, जो आपको मैंने बहुत बार बताया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐप का नाम लिख के ही ट्राई कीजिए। देखिए यहाँ पे तीसरा मॉडल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बनाया नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक है, ऑटो जनरेटेड है। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको इम्पोर्ट कर देता हूँ। मल्टीपल है, कोई बात नहीं, देखिए इम्पोर्ट हो गया, कोई इशू नहीं है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कोर्स फैक्ट्री। अगर मैं एक ही कोर्स इंसर्ट करता हूँ तो कोर्स 1 का ऑब्जेक्ट चाहिए, ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं कोर्स टेबल ऑन रखता हूँ ताकि हमें पता चले। सो यहाँ पे चलिए एक कोर्स रिकॉर्ड, तो देखिए सो यहाँ पे एक सिंगल रिकॉर्ड आ गया है। अब जो भी नाम है कुछ भी अभी हमें वो नहीं देखना है, अभी सिंपल वो रिकॉर्ड आ गया है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पर यहाँ पे अभी स्टूडेंट में कुछ नहीं है। देखिए कोर्स फैक्ट्री डॉट क्रिएट बैच, अब देखिए क्या लिखा है हमने, कोर्स फैक्ट्री डॉट क्रिएट बैच 5। अगर कोर्स की आपको मल्टीपल क्रिएट करना है तो मैं मल्टीपल, तो ये वेरिएबल, ये भी हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं क्योंकि दोनों ही हमें काम लगने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पे चलिए हम 5 रिकॉर्ड और यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो ये देखिए 5 रिकॉर्ड हो गए। सो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है, कोर्स 1 का भी और कोर्स लिस्ट का भी। ये हमने सिंगल कोर्स क्रिएट किया था, उसका ऑब्जेक्ट है। ये मल्टीपल कोर्स क्रिएट किया है, उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हाँ अभी स्टूडेंट्स और उसमें अभी कोई नहीं है क्योंकि हमने कुछ नहीं किया अभी इसमें। सो यहाँ पे अभी क्या है, देखिए स्पेसिफिक कोर्स, अगर मुझे किसी स्टूडेंट के लिए, तो स्पेसिफिक कोर्सेज क्या है, कोर्स फैक्ट्री डॉट क्रिएट बैच 3, ठीक है। अब स्पेसिफिक कोर्सेज ये ध्यान रखें, क्रिएट अ सिंगल स्टूडेंट यूजिंग अ स्टूडेंट बैच फैक्ट्री। मुझे सिर्फ सिंगल स्टूडेंट्स क्रिएट करना है। देखिए मतलब क्या है कि एक स्टूडेंट ये 3 कोर्स कर रहा है इस हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो मैं कोर्सेज फैक्ट्री में ट्राई करता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, ये खास ध्यान रखिए कि स्पेसिफिक कोर्सेज में भी क्रिएट तो कोर्स ही होंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, हमने सिंगल कोर्स लिया कोर्स 1 में, मल्टीपल कोर्स लिया कोर्स लिस्ट में, और स्पेसिफिक कोर्सेज लिया, उसमें भी 3 हम नया कोर्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्यों क्रिएट कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा, एक ही स्टूडेंट को असाइन करने के लिए, और कुछ नहीं है। सो चलिए स्पेसिफिक कोर्सेज के लिए भी मैं बना लेता हूँ। तो यहाँ पे कोर्सेज में करता हूँ, वापस मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्पेसिफिक कोर्सेज। तो यहाँ पे और 3 नए कोर्सेज आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट हो गए हैं कोर्स के लिए, एक सिंगल, एक मल्टीपल और एक स्पेसिफिक कोर्सेज के लिए। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 1 है, स्टूडेंट फैक्ट्री कोर्सेज इज इक्वल टू स्पेसिफिक कोर्सेज। मतलब मैं ऐसा चाहता हूँ कि ये एक जो स्टूडेंट है वो ये तीनों कोर्स कर रहा है, ऐसा मुझे बताना है, ठीक है। सो चलिए यहाँ पे इसको मैं कॉल करता हूँ। स्टूडेंट 1 को भी आपको ध्यान में रखना है, तो ये ऑब्जेक्ट है, नहीं रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एंट्री यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट में नहीं होगी, जो स्टूडेंट कोर्स है उसमें भी हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट अभी ब्लैंक है, स्टूडेंट कोर्स भी ब्लैंक है, कोई रेफरेंस नहीं है, ठीक है। अभी हम ये कॉल करते हैं, तो देखिए हमने यहाँ पे क्या पास किया है, स्टूडेंट फैक्ट्री, उस पर कोर्सेज और ये स्पेसिफिक कोर्सेज। मतलब एक स्टूडेंट जो जनरेट होगा वो 3 कोर्सेज के साथ इन्वॉल्व होगा। मतलब कि हमारा जो थर्ड टेबल है उसमें स्टूडेंट आईडी सेम रहेगा, कोर्स आईडी अलग अलग रहेंगे, सब कुछ इस हिसाब से रहेगा, ठीक है। सो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक स्टूडेंट तो हो गया, पर अगर हम यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट कोर्सेज में, तो यहाँ पे 3 एंट्री हो जाएगी कि स्टूडेंट आईडी एक ही है और कोर्स आईडी अलग अलग है 3। मतलब कि यही एक स्टूडेंट है जो 3 कोर्स कर रहा है, ठीक है, ऐसा हमने यहाँ पे बताया है। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्रिएट अ लिस्ट ऑफ 10 स्टूडेंट। अब यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स का हम लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट का लिस्ट बना रहे हैं तो डेफिनेटली कोर्स का भी रेफरेंस अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट लिस्ट, तो चलिए, और यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है 10 स्टूडेंट्स यूजिंग द स्टूडेंट फैक्ट्री विथ मल्टीपल इंस्टेंस एंड रैंडम कोर्सेज। तो ये रैंडम कोर्सेज ले लेगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं कि स्टूडेंट को यही अप्लाई करना है। अगर आपको पर्टिकुलर स्टूडेंट को ही पर्टिकुलर अप्लाई करना है तो आपको इस हिसाब से रखना पड़ेगा, अदरवाइज इसमें वो रैंडम कोर्स अप्लाई कर देगा किसी भी स्टूडेंट को, कोई भी कोर्स। तो चलिए जो अवेलेबल होंगे वो, कोई एक्स्ट्रा आईडी नहीं, वो रेफरेंस से ही करेगा, तो क्योंकि हमने रेफरेंस ही दिया है। तो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट का टेबल में बना देखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 10 रिकॉर्ड हमने लिए हैं, तो ये देखिए, तो यहाँ पे 10 रिकॉर्ड बन गए हैं। प्लस यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो और यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे रेफरेंस नहीं आया है। तो यहाँ पे रेफरेंस के लिए आपको वापस क्या बोलते हैं, वापस आपको ये कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये कॉल करना पड़ेगा। और रैंडम कोर्सेज हैं तो ये अप्लाई नहीं हुआ है। तो यहाँ पे एक बार हम फिर से देखते हैं, स्टूडेंट्स में तो हो गया है और रैंडम कोर्सेज यहाँ पे अप्लाई क्यों नहीं हुए हैं, तो इसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। सो बेसिकली कैसा है कि इसमें हमने कोर्सेज का रेफरेंस नहीं दिया है, पहले रेफरेंस देना पड़ता है। तो वो कोड मैंने यहाँ पे लिखा है, ये देखिए यहाँ पे जो पहले कोड था। सो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने ये नॉर्मल कोड लिखा था
तो ये रेफरेंस देना मैं भूल गया था, इट्स माय बैड। तो यहाँ पे देखिए आपको लिखना है कि कोर्सेज में क्या है, तो कोर्सेज में कोर्सेज फैक्ट्री डॉट क्रिएट बैच 3, तो ये रैंडम कोर्स उसको अप्लाई कर देगा। तो एक बार फिर से हम 10 रिकॉर्ड जनरेट करते हैं, कोई बात नहीं, जो हो गए हो गए। तो यहाँ पे हम ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। सो इसको मैं जस्ट यहाँ पे वापस मैं पेस्ट करता हूँ और अब देखते हैं कि होता है कि नहीं। सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट का ही टेबल में वापस रखता हूँ क्योंकि ऑलरेडी इसमें 11 रिकॉर्ड्स हैं। वापस में देखिए यहाँ पे मैंने कोर्स फैक्ट्री डॉट क्रिएट बैच 3 लिखा है, उसकी जगह मैं 2 लिख देता हूँ, ठीक है, और एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दूसरे 10 रिकॉर्ड तो आ गए। अब यहाँ पे मैं कोर्सेज जो थर्ड टेबल है वो भी देखता हूँ। तो ये देखिए बाकी का भी ये आ गया। तो इसमें क्या लिखा है कि हर एक स्टूडेंट को रैंडमली 2 जो कोर्स है उसको अप्लाई हो गया है। तो ये स्टूडेंट भी ये 2 कोर्स कर रहा है, ये स्टूडेंट भी 2 कोर्स कर रहा है, ये स्टूडेंट भी ये 2 कोर्स कर रहा है। तो उस हिसाब से वो ले रहा है। आप दूसरी बार डालोगे तो मे बी कोई अलग रिकॉर्ड लेगा या अलग नंबर ले सकता है। तो चलिए इसको भी एक बार वापस देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं वापस इसको कॉल करता हूँ और यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट तो 10 एंटर होंगे, यहाँ पे वापस और रिकॉर्ड आएंगे। तो यहाँ पे देखिए अब नीचे यहाँ पे कुछ अलग रिकॉर्ड ले लिए उसने, 11, 12, 13 इस तरह से ले लिया। और स्टूडेंट में भी डेफिनेटली रिकॉर्ड आए होंगे, कोई इश्यू नहीं है इसमें, ठीक है। ये देखिए सो इस तरह से आप मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में आप रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। बट सपोज यहाँ पे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप आपने दिया तो यहाँ पे कैसा है, थर्ड टेबल अपने आप जनरेट हुआ, पर मुझे कुछ एक्स्ट्रा फील्ड देनी है, जैसे कि प्रोडक्ट और ऑर्डर के बीच में क्वांटिटी या ऐसा कुछ देना है। तो अगर मैं थर्ड टेबल बनाता हूँ तो उस केस में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में कैसे डेटा इंसर्ट होंगे, ठीक है। सो चलिए वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। सो ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।